नमस्कार दोस्तों। यदि आपकी ट्रेड ऑटोमोबाइल, डीजल मैकेनिक, ट्रैक्टर, मोटर व्हीकल या फिर मैकेनिकल से डिप्लोमा कर चुके हैं और आप लोग किसी भी टाइप के गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग हमसे जरूर जुड़ें। हम लोग आज से स्टार्ट करेंगे ऐसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना जो बार बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। आपको यहां पर कुछ नहीं करना है, सिर्फ वीडियो पूरा देखना है और आपकी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी। चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। पहले क्वेश्चन में लिखा हुआ है द रोटर ऑफ अ वांकेल रोटरी इंजन रोटेट्स, मतलब जो वांकेल रोटरी इंजन का जो रोटर है वह घूमता है। कैसे घूमता है? इसेंट्रिकली, अप टू डाउन, स्ट्रोक। तो जो वांकेल रोटरी इंजन का रोटर है वह जो घूमता है वह इसेंट्रिकली घूमता है। कैसा घूमता है? इसेंट्रिकली घूमता है। आप ध्यान से सुनते हुए चलें, तो जो लास्ट में आंसर बताता हूं मैं उसको मैं इस तरह से हाईलाइट कर रहा हूं जिससे आप समझ जाएंगे। अगर वीडियो को पॉज करके भी पढ़ते हैं तो भी आपको दिखना चाहिए कि इसमें आंसर राइट कौन सा है। अब जो मैं बता रहा था यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, ये जो यहाँ पर डेटें डली हुई है, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री लिखा है, इसरो लिखा है, यूपी ट्रिपल एस सी लिखा हुआ है, इंडियन ऑर्डिनेंस। तो ये जो आरआरबी एलपी, ये यहाँ पर मैंने ये दिखाने की कोशिश की है बिल्कुल रियल वाले कि ये जो क्वेश्चन है ये किस किस टाइप के एग्जाम में पूछा जा चुका है। ये जो यहाँ पर भरा पड़ा हुआ है आपको एग्जाम के नाम, इससे आपको इस क्वेश्चन की इंपॉर्टेंस पता चलेगी कि ये क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है। तो इस तरह के जो क्वेश्चन है विथ डेट यहाँ पर जो एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, मैं सभी को लिख कर रखा है जिससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कि हमने सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन याद कर लिए हैं जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब सेकेंड क्वेश्चन समझते हैं। सेकेंड क्वेश्चन में लिखा हुआ है विच इंजन हैज मैक्सिमम फ्यूल इफिशिएंसी, किस इंजन की ईंधन क्षमता अधिकतम होती है। यहां पर जब तक मैं क्वेश्चन को पढ़ता हूं जब तक आप गैस किया करें इसका कौन सा आंसर राइट हो सकता है। यहां पर बहुत सारी डेटें लिखी हुई हैं, ये फिर से मैं समझा दूं। ये जो डेटें लिखी हैं इसका मतलब है ये जो क्वेश्चन मैं समझा रहा हूं यह कितने एग्जामों में पूछा जा चुका है। और भी एग्जामों में पूछा जा चुका होगा, लेकिन जो मेरे पास डेटें थी मैंने उतनी ही लिख के रखी है। अब यहाँ पर सेकंड जो क्वेश्चन है इसका जो आंसर है वह है रेडियल इंजन। रेडियल इंजन एक ऐसा इंजन है जिसके जो फ्यूल की इफिशियंसी है वह मैक्सिमम होती है। ये क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, कई प्रकार के एग्जामों में पूछा जा चुका है। यहाँ पर डेटें कुछ लिख रखी जो मेरे पास थी, लेकिन और भी एग्जामों में पूछा जा चुका है। क्वेश्चन में लिखा व्हाट इज द यूजुअल एंगल बिटवीन द सिलेंडर्स इन वी टाइप इंजन। वी प्रकार के इंजन में सिलेंडरों के बीच जो सामान्य एंगल होता है, कोण होता है, वह क्या होता है। तो इसका आंसर सभी को पता होना चाहिए, ये होता है 60 डिग्री। कितना होता है? 60 डिग्री। बहुत सारे स्टूडेंटों का इसका आंसर पता होगा। यदि आप चाहते हैं इस तरह की सीरीज में स्टार्ट करूं, क्योंकि बार बार मैं बंद कर देता हूं, उसका रीजन होता है कि आप लोग इंटरेस्ट नहीं लेते हैं, देखते नहीं है। तो इस तरह की वीडियो आप लोग देखें, कुछ मुझे भी पता पड़े कि आप देख रहे हैं, उसके लिए वीडियो को लाइक कर दें। कमेंट भी कभी कभी पॉजिटिव कमेंट करें, कुछ भी कमेंट ना करें, है ना, लेकिन लाइक जरूर कर दिया करें जिससे लगे मुझे कि आप लोग चाहते हैं कि इस तरह की सीरीज में स्टार्ट रखूं। और लाइक करने से आपका कोई भी बैंक अकाउंट से पैसा नहीं कटेगा, याद रखें। सिर्फ लाइक करने से हम लोगों की जो रेटिंग है बढ़ जाती है, हम लोगों का और मन लगता है कि बच्चे पसंद कर रहे हैं तो हम इस तरह की सीरीज और बनाएं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ नंबर का क्वेश्चन और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर डेटा देखेंगे, इतनी डेटा तो मैंने लेके रखी, और भी छोटे मोटे नॉर्मल किसी भी टाइप के मैकेनिकल से रिलेटेड, ऑटोमोबाइल से रिलेटेड सभी एग्जाम में पूछा जाता है। बहुत बेसिक क्वेश्चन है। लिखा है हीट इंजन इज बेसिकली यूज्ड फॉर, जो हमारा हीट इंजन है उसका उपयोग मूल रूप से किसके लिए किया जाता है। याद रखें, डायरेक्ट आंसर देने की कोशिश ना करें, पहले जो चारों ऑप्शन दिए हैं उनको एक बार अच्छे से पढ़ लें, उसके बाद जो भी आंसर हो उसको डिसाइड करके टिक करें। तो यहाँ पर जो हमारा आंसर कन्वर्ट हीट एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी, हीट एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए जो बेसिकली हीट इंजन का उपयोग
किया जाता है। तो हमारा सी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ एन इंजन। जो हमारा इंजन होता है उसमें से यहाँ पर हमें ऑप्शन पढ़ना है और पहचानना है इंजन के कौन कौन से पार्ट्स यहाँ पर लिखे हुए। तो पहले में सिलेंडर लिखा, पिस्टन लिखा, फ्लाईव्हील लिखा, ये तीनों ही पार्ट्स इंजन के सभी को पता है। तो ऑल ऑफ दीज वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसको मैं हाईलाइट कर देता हूं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। बहुत सारे स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब ही नहीं करते हैं, बेल आइकॉन भी क्लिक नहीं करते हैं, क्योंकि बेल आइकॉन नहीं दबाएंगे तो नोटिफिकेशन नहीं पहुंचेगा और आप लोग वीडियो नहीं देख पाएंगे। कम से कम इतना होता है जैसे ही आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता है तो आप पढ़ने की इच्छा जरूर जागती है कि देखते हैं सर ने कौन से क्वेश्चन भेजे। तो उम्मीद है आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे और बेल आइकॉन पर भी क्लिक कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ हीट इंजन। हमें इनमें से बताना है कौन सा हीट इंजन नहीं है। तो याद रखें सबसे पहले हमें ऑप्शन पढ़ना है। इसे लिखा डीजल इंजन, स्टीम इंजन, गैस पावर्ड इंजन, तीनों ही हीट इंजन है, लेकिन विंड मिल हीट इंजन हमारा नहीं है। विंड मिल के बारे में आप सभी लोग जानते होंगे। यहां पर मैं इस आंसर को हाईलाइट कर देता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है द एक्सट्रीम पॉइंट टिल विच द पिस्टन गोज डाउन इनसाइड द सिलेंडर इन इट्स स्ट्रोक इज कॉल्ड। स्ट्रोक हम लोग सभी जानते हैं जब पिस्टन सिलेंडर के अंदर टीडीसी से, मतलब सिलेंडर का ऊपर का जो हिस्सा होता है वहां पर जब पिस्टन होता है उसे हम बोलते हैं टॉप डेड सेंटर, टीडीसी। और जब हमारी पिस्टन नीचे आती तो नीचे जब पहुंच जाती तो वो जहां पर नीचे पहुंचती है उस पोजीशन को हम क्या बोलते हैं, बीडीसी, बॉटम डेड सेंटर। तो यहां पर जो पिस्टन जबकि एक बार टीडीसी से बीडीसी जाती तो उतनी जो लेंथ ट्रेवल करता है उसे बोलते हैं हम स्ट्रोक। क्वेश्चन में ऐसा पूछा गया है कि जो पिस्टन है जब कहा डाउन इनसाइड द सिलेंडर, नीचे जाएगी, तो नीचे वाली पोजीशन को हम, जब नीचे पहुंच जाएगी तो उस पोजीशन पे पिस्टन को हम क्या बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं हम बीडीसी, बॉटम डेड सेंटर, है ना। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन जो मैं पहले पढ़ाता था या पढ़ा चुका हूं, उनके लिए मैंने यूट्यूब पर ऑटोमोबाइल एमसीक्यू के नाम से प्लेलिस्ट बना रखी है। तो उसमें जाकर आप इससे पहले जो भी एमसीक्यू की मैं प्रैक्टिस करवा चुका हूं वह आप देख सकते हैं। तो यहां पर एक डायग्राम दिया है। क्वेश्चन में पूछा गया व्हाट इज द टाइप ऑफ इंजन सो इन द फिगर गिवन बिलो। मतलब एक डायग्राम दिया है, इस इंजन को हमें पहचानना है। तो ऐसे कुछ क्वेश्चन है जो इंजन के ऊपर पूछे गए डायरेक्ट डायग्राम बना के, तो इनको आप याद कर लें। इस डायग्राम को बिल्कुल आप देख लें। इस इंजन को हम बोलते हैं इनलाइन इंजन। क्या बोलते हैं, इनलाइन इंजन। तो ए वाला जो ऑप्शन होगा वह राइट हो जाएगा। इसी तरह का इस क्वेश्चन में भी एक डायग्राम बना है, वो पूछा जा रहा है व्हाट इज द टाइप ऑफ इंजन शोन इन द फिगर गिवन बिलो। डायग्राम दिया, उसको हमें पहचानना है किस इंजन का डायग्राम है। तो यह है अपोजिट इंजन का, है ना। इन डायग्राम को एकदम आंखों में बसा के रखें, क्योंकि बहुत सारे एग्जामों में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाने लगे। आप यहाँ पर डेटा देख सकते हैं, उससे आपको एक आइडिया लग जाएगा। तो ये किसका है, अपोजिट इंजन का डायग्राम है। नेक्स्ट भी डायग्राम दिया गया है। यहाँ पर ये डायग्राम दिया, इसको हमें पहचानना और बताना है किस इंजन का डायग्राम है। तो यहाँ पर व्हाट इज द टाइप ऑफ इंजन शोन इन द फिगर गिवन बिलो। क्वेश्चन का जो आंसर है, क्योंकि डायग्राम को हम पहचान के टिक करना है, ऑप्शन पढ़े ना पढ़े लेकिन डायग्राम पहचानेंगे तभी आप ऑप्शन में टिक कर पाएंगे। तो ये रेडियल इंजन का डायग्राम किसका, रेडियल इंजन का डायग्राम है। तो डी वाला ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। जो भी क्वेश्चन है, जो डायग्राम पर आधारित मैंने क्वेश्चन बताए, इन डायग्राम को आप बिल्कुल आंखों में बसा के रखें। यदि क्वेश्चन पूछा जाता तो आप एक बार में ही तुरंत पहचान सकें, क्योंकि यहाँ पर समझना भी नहीं है, डायग्राम को पहचानना है और आंसर पे टिक करना है। ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा है। इसमें लिखा पिस्टन्स टीडीसी आफ्टर रीचिंग द वॉल्यूम ऑफ द स्पेस लेफ्ट एबव द पिस्टन। क्वेश्चन पूछ रहा है पिस्टन के टीडीसी पर पहुंचने के बाद, मतलब पिस्टन टीडीसी टू बीडीसी मूव करती है, बीडीसी से टीडीसी पर मान लो पहुंच गई है, फिर ऊपर कुछ स्थान बचता है, कह रहा है कुछ स्थान बचता है, कुछ वॉल्यूम बचता है। उस वॉल्यूम को हम लोग क्या बोलते हैं, तो उस वॉल्यूम को बोलते हैं हम क्लियरेंस वॉल्यूम। क्या बोलते हैं, क्लियरेंस वॉल्यूम। याद रखें बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो पॉज करके वीडियो पढ़ने की कोशिश करते हैं या फिर क्या करते हैं, वो स्क्रीनशॉट ले लेते हैं।
मैं आपको बहुत अच्छे से बता दूं, जितना आप मुझे यहाँ पर सुनेंगे, मैं क्वेश्चन पढ़ के सुना रहा हूँ, उसका आंसर बता रहा हूँ, बस इतना कर रहा हूँ, लेकिन आपको याद ज्यादा दिनों तक रहेगा और प्रैक्टिस भी अच्छे से होगी। तो आप सुनने की कोशिश करें। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंजन हैज अ सिंगल सिलेंडर इनसाइड एंड कंबशन टेक्स प्लेस ऑन बोथ साइड ऑफ पिस्टन। पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से किस इंजन के अंदर एक ही सिलेंडर होता है और पिस्टन के दोनों तरफ क्या होता है, कंबशन होता है। तो ऐसा इंजन होता है डबल एक्टिंग इंजन। डबल एक्टिंग इंजन में ऐसा होता है कि दोनों साइड क्या होता है, कंबशन होता है। इसका भी आंसर आपको मिल चुका होगा। एक क्वेश्चन नंबर 12 था, यहाँ पर जो भी सीरियल नंबर था गलत टाइप हो गया था। क्वेश्चन नंबर कितना था, 12 था। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है, अरेंजमेंट ऑफ सेडिमेंट चेंबर द एम इज टू। जो सेडिमेंट चेंबर है इसकी अरेंजमेंट का क्या पर्पज है, क्या एम है। तो इसका जो पर्पज होता है, स्टॉपिंग द ओवरफ्लो ऑफ डीजल ऑयल। जो डीजल ऑयल है उसकी ओवरफ्लो को रोकना। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, हमारा सी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंजन हैज लेस पावर। इनमें से बताना कौन सा ऐसा इंजन है जिसकी क्या पावर होती है। इन जो इंजन लिखे हैं उन्हीं में कंपेयर करना, उसकी तुलना में क्या होती है, लेस होती है, कम होती है। याद रखें ये क्वेश्चन जो भी मैं समझा रहा हूं आज, उस सब क्लासिफिकेशन ऑफ इंजन या फिर टाइप्स ऑफ इंजन से रिलेटेड है, ये याद रखें। हो सकता है आप समझ चुके होंगे। तो क्लासिफिकेशन ऑफ इंजन से रिलेटेड आज के सभी क्वेश्चन थे। इसका अगर क्वेश्चन का आंसर मैं देना चाहूं तो इंटरनल कंबशन इंजन एक्सटर्नल कंबशन इंजन की तुलना में कैसा होता है, लेस पावर होती है इसकी। तो हमारा ए वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है, इन द प्रोडक्शन ऑफ पावर डेवलप वाई इंजन स्ट्रोक्स हु कंट्रीब्यूट्स। इंजन स्ट्रोक के द्वारा, जो इंजन में स्ट्रोक होता है, जो पिस्टन मतलब ऊपर नीचे चलती है सिलेंडर के अंदर, उस दौरान क्या होती है, जो पावर डेवलप होती है, उस पावर डेवलपमेंट में किस किस का योगदान है, ऐसा क्वेश्चन पूछा जा रहा है। कनेक्टिंग रॉड का, क्रैंक शाफ्ट का, मोशन व्हील का। तो हम देखते हैं कनेक्टिंग रॉड है, क्रैंक शाफ्ट है, मोशन व्हील, इन सभी का क्या होता है, योगदान होता है सिलेंडर के अंदर, तभी पावर डेवलप होती है। तो ऑल ऑफ दीज वाला डी वाला ऑप्शन है हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है, विच टाइप ऑफ इंजन इज मोस्ट प्रिफर्ड इन एरोप्लेन्स। हवाई जहाजों में किस प्रकार का इंजन सबसे ज्यादा पसंद किया जाता है। तो हवाई जहाजों में जो इंजन सबसे ज्यादा पसंद किया जाता है उसे बोलते हैं हम रेडियल इंजन। क्या बोलते हैं हम, रेडियल इंजन। डी वाला ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, इन विच टाइप ऑफ इंजन क्रैंकशाफ्ट लेंथ इज मैक्सिमम फॉर द सेम नंबर ऑफ सिलेंडर। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है किस प्रकार के इंजन में, किसी इंजन का नाम पूछा जा रहा है, किस प्रकार के इंजन में समान संख्या में, मतलब एक समान संख्या में सिलेंडर के लिए, मतलब सिलेंडर की जो संख्या वो एक समान है, लेकिन क्रैंकशाफ्ट की लंबाई अधिकतम होती है। किस प्रकार के इंजन में जो सिलेंडरों की संख्या है इंजन के अंदर वह कैसी है, एक समान है, लेकिन क्रैंकशाफ्ट की लंबाई अधिकतम होती है। तो ऐसा कौन सा इंजन होता है, तो ऐसा होता है इनलाइन इंजन। कौन सा, इनलाइन इंजन, मतलब बी वाला ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें जिससे कि हमें भी पता चले कि आप लोग बिल्कुल इंटरेस्ट ले रहे हैं इस तरह की सीरीज में, और आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो जरूर हमसे जुड़ जाएं, चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन पर क्लिक करके। तो आज का ये लास्ट क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन मैंने आज बताने की कोशिश की है जो बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं, सभी में मैंने इस तरह की डेट डाल रखी थी, आपने पढ़ी होगी। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन लास्ट है उसमें लिखा हुआ, विच इंजन इज कॉम्पैक्ट एंड मोर इकोनॉमिकल। कौन सा इंजन कॉम्पैक्ट है और कैसा है, अधिक किफायती है। तो यह होता है हमारा भी इंजन। कौन सा होता है, भी इंजन। उम्मीद है ये जो सीरीज में स्टार्ट कर रहा हूं आपको पसंद आएगी, और यदि आपने पसंद की तो मैं पूरे सिलेबस से जो भी इस तरह के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं विथ प्रूफ, इस तरह डेट सहित आपकी प्रैक्टिस करवा दूंगा, और बहुत जल्द, बहुत कम समय में। बस आप लोग वीडियो को लाइक करें। थैंक यू फ्रेंड्स।